सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। भाई आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीडीपी एंड वेलफेयर के बारे में कुछ बातें। तो जीडीपी जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। बेटा जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के आपने एक साल के अंदर कितना गुड्स का प्रोडक्शन करा। और वेलफेयर का मतलब होता है एक तरीके की मतलब सुख सुविधा। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन करूँ उसको बोलते हैं सुख सुविधा। तो मुझे ये बताइए, अगर आपके पास जीडीपी ज़्यादा होगा यानी अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन करा तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। इन द सेंस अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है तो क्या लोगों के पास सुख सुविधा उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आप कहेंगे यस सर ज़्यादा ही होगा। बट बेटा ऐसा एक्चुअल के अंदर नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जीडीपी के ज़्यादा होने से वेलफेयर का फ़ायदा हर किसी को हो। तो आज यही सारी बातें हम लोग समझेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बात पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगी, थोड़ा समझते हैं यहाँ प्रैक्टिकली। आइए बेटा आप यहाँ देखें कि ये हैं हमारे फार्मर्स भाई। कौन है भाई, फार्मर। और हम ये बात कर रहे हैं लगभग 2020 की। 2020 में ऐसा मानते हैं कि फार्मर्स पर जो सरकार ने पैसे खर्च किए थे वो खर्च करे थे 20 करोड़। सिर्फ एज्यूम करो आप लोग, ठीक है। और एजुकेशन सेक्टर पे सरकार ने पैसे खर्च करे थे आपके 30 करोड़। और बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर पे सरकार ने पैसे खर्च किए थे 50 करोड़। तो टोटल खर्चा सरकार ने कितना किया था, 50, 80 और 100 करोड़ का टोटल खर्चा सरकार ने किया था 2020 में। लेकिन होता क्या है, अब समझते हैं बात को। 2021 के अंदर फार्मर्स पर पैसा सरकार ने खर्च करा आप लोगों का सिर्फ 10 करोड़ रुपए। और एजुकेशन पे सरकार ने खर्च किए 50 करोड़ रुपए। और टेक्नोलॉजी पे सरकार ने खर्च किए 60 करोड़ रुपए। तो भाई टोटल कितने हो गए आप लोगों के, 60 और 50, 110 और 120। तो भाई अब आप कहेंगे सर ये होगा 120 करोड़। जीडीपी तो हमारी ज़्यादा हो रही है ना। लेकिन जीडीपी के ज़्यादा होने से 100 से 120 हो गई, क्योंकि हर किसी को फ़ायदा हो रहा है। बताइए ईमानदारी से। सर टेक्नोलॉजी को तो फ़ायदा हो रहा है, सर एजुकेशन को फ़ायदा तो हो रहा है। बेटा फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है क्या, नो सर फार्मर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी ज़्यादा होगा तो वेलफेयर भी ज़्यादा होगा। तो बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे उम्मीद है फर्स्ट पॉइंट आप मेरा समझ पा रहे होंगे, जीडीपी एंड वेलफेयर का। ये बात पढ़ा दूंगा आप लोगों को, बहुत सिंपल। अगर ये कहानी समझ गए हैं तो ये बात अपने आप भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट अभी हम लोग देख लेंगे सेकंड पॉइंट, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चेंज इन प्राइस, क्या लिखा है मेरे बच्चा, चेंज इन प्राइस लिखा है। आइए हम ये मानते हैं 2020 के अंदर मैंने बनाए भाई 10,000 यूनिट्स। क्या बनाए मैंने, 10,000 यूनिट्स मैंने बनाए किसी भी चीज़ के। मान लो लगभग भाई उसका प्राइस था 10 रुपीज़। तो ये बताइए कितने पैसे मैंने कमाए होंगे उस टाइम के अंदर। सर आपने कमाए होंगे 1,00,000 रुपये। ओ माय गॉड, इतने सारे पैसे मैंने 2020 के अंदर कमाए। वेल अब मैं आ गया 2021 के अंदर। 2021 के अंदर भी मैंने बनाए 10,000 यूनिट्स। और मेरे बेटा वहाँ पर मैंने उसको बेच दिया 15 रुपये के हिसाब से। कितने हिसाब से बेटा, 15 रुपये के हिसाब से मैंने बेच दिया। तो ये बताइए अब कितने पैसे मेरे पास आए होंगे। सर अब आपके पास आए होंगे 1,50,000 रुपये। ओ माय गॉड बेटा, अब आप देखो मेरा जीडीपी ज़्यादा हो रहा है। हाँ सर जीडीपी तो आपका ज़्यादा हो रहा है, पहले 1,00,000 था, अब आपका 15, 1,50,000 आ रहा है। मेरे बेटा बात सुनो, क्या आप लोगों का प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं। सिर्फ प्राइस के बढ़ने से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हम सबको फ़ायदा हो रहा है। ऐसे तो मैं अगर आज इंडिया के अंदर भाई अपील करके अपनी सरकार से बोल दूँ कि अब सब चीज़ों के प्राइस बढ़ा दो, तो ये बताओ लोगों को क्या वेलफेयर मिलेगा, लोगों को क्या सुख सुविधा मिलेंगी। आंसर इज़ नो, लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है बात आप मेरी यहाँ से समझ पा रहे होंगे। गॉट इट, तो समझ गए ना। प्राइस के चेंज होने से ज़रूरी नहीं कि हमारे पास वेलफेयर भी चेंज हो, ये इसका मतलब है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या कहता है। घर के अंदर आपके मम्मा लोग हैं, चलो बात को समझते हैं।
मम्मा ने क्या करा, डिनर बनाया। लो मम्मा ने क्या करना है भाई, बहुत टेस्टी डिनर बनाया। मम्मा कहती हैं कि भाई थोड़ा सा डिनर मैं किसी गरीबों को दे दूंगी, किसी पुअर लोगों को दे दूंगी। तो ये बताइए, गरीबों को मम्मी ने खाना दिया तो ऑब्वियस सी बात है फ्री में दिया होगा। तो यहाँ पे वेलफेयर क्या हो गई सर, वेलफेयर ज़्यादा हो गई। पैसों से नहीं बेचा तो भैया जीडीपी इस वाले केस में क्या हो गई सर, जीडीपी हमारी कम हो गई। लेकिन अगर इसका उल्टा कर लीजिए, अगर मम्मा ने ये वाला डिनर किसी रिच आदमी को या रिच लोगों को बेचा होता तो हमारे पास क्या चीज़ आती, रिच लोगों को मम्मा ने ये वाला खाना क्या किया, बेचते हैं। तो सर वेलफेयर तो हमारी कम होती लेकिन जीडीपी हमारी क्या होती, बढ़ जाती। तो बात समझ में आ गई ना, ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी ज़्यादा हो। गॉट इट। तो ये इसे बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। चलिए अब बात समझते हैं एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है। चलिए मेरे बेटा, यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि आपके पास एक इंडस्ट्री है। क्या है, आपके पास एक इंडस्ट्री है, ठीक है। और उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप कुछ गुड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आप कुछ गुड्स बना रहे हैं। और आप बेटा बना रहे हैं उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर पॉली बैग। बेटा क्या बना रहे हैं, पॉली बैग आप वहाँ बना रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जो आप उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर पॉली बैग, अच्छा सॉरी देखना रहा आप लोग को, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप पॉली बैग बना रहे हैं, उस पॉली बैग के बनाने से इन्वायरमेंट क्या होगा, कुछ सोचो। देखो पॉली बैग ज़्यादा बनाया आपने, बात तो समझो। तो भाई वेलफेयर हमारा जीडीपी मेरा क्या होगा सर, ज़्यादा बनाया तो जीडीपी हमारा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा आएंगे। लेकिन वेलफेयर क्या होगी, सोसाइटी को नुकसान तो उससे होगा ना, यस और नो। सोसाइटी को नुकसान तो हमारा होगा, इसे बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। एक बात और समझ लीजिए, ये जो टॉपिक होता है ना एक्सटर्नलिटीज, इसके दो पार्ट्स होते हैं बच्चा, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। आप उसको अपना आप लिख सकते हो, मैंने मेंशन आउट नहीं करा है। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज़ को मैं मेंशन कर दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बता दीजिएगा। सुनिए देखो, एक्सटर्नलिटीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है समझते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट पर समझते हैं। मैंने एक पार्क बनाया, उस पार्क के अंदर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट कर दिया कि भाई किसी को भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा सर, आपने यहाँ पर लोगों को फ़ायदा करा, लेकिन मेरी जीडीपी क्या हो गई सर, कम हो गई। इसका उल्टा कर दीजिए, मैंने क्या करा, एक मैंने केमिकल इंडस्ट्री बनाई और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैं डेली अलग अलग तरीके के केमिकल्स बना रहा हूँ। अब वहाँ पर केमिकल्स को सेल आउट करके पैसा तो आ रहा है, जीडीपी तो मेरे पास आ रही होगी, लेकिन क्या वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, आंसर इज नो। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। बेटा बात समझ गए क्या होती है एक्सटर्नलिटीज, यस और नो। चलिए बढ़िया, एक बार आते हैं लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कौन सा लिखा है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, चलिए बेटा हमारे पास ये मानते हैं कि आज के टाइम के अंदर, मानो कि 2020 के अंदर हमारे पास आबादी थी 100 करोड़, अब तो खैर 140 प्लस है, बट ये 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। 2020 के अंदर 100 करोड़ लोग थे और वो लोग काम करते थे, कोई भी प्रोडक्शन करते थे बेटा 100 टन का। और 2021 के अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन भाई आपकी हो गई, ये मान लो कि 200 करोड़ हो गई, और हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़। अब मुझे ये बताइए, क्या पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं सर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो ज़रूरी नहीं है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो काम भी हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हो आप मेरी बेटा, तो इसे बोलते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ज़रूरी नहीं है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग काम भी करेंगे। मैं आपकी पूछता हूँ, घर के अंदर 10 लोग हैं, क्या 10 के 10 लोग काम करने जाते हैं, आंसर इज नो, नहीं जाते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों के बढ़ने से काम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी और सबको फ़ायदा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी मेरे 5 पॉइंट समझ पा रहे होंगे, जल्दी याद कराओ। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जहाँ पे हर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। सेकंड, चेंज इन प्राइस, प्राइस के ज़्यादा होने से या चेंज होने से हमारी वेलफेयर पे फ़ायदा नहीं होता। और थर्ड लिखा है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी बोलते हैं पैसों के बिना, अगर मम्मा खाना गरीबों को दे रही हैं तो भैया वेलफेयर बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। अगर वही खाना रिच को जा रहा है तो भैया वेलफेयर कम होगी, जीडीपी हमारा बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट था हमारा एक्सेलेंटीज, कि मैंने एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, पॉलीबैग की वो इंडस्ट्री है, अगर मैं ज़्यादा पॉलीबैग बना रहा हूँ दिन के तो जीडीपी मेरी बढ़ेगी, वेलफेयर मेरी कम होगी क्योंकि लोगों को नुकसान होगा। और इसके दो पार्ट्स थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है कि मैंने अगर एक पार्क बना दिया और वहाँ पे टिकट फ्री कर दिया तो सब लोग आएंगे, वेलफेयर बढ़ेगी, जीडीपी मेरा नहीं बढ़ेगा। नेगेटिव क्या होता है कि मैंने केमिकल इंडस्ट्री लगाई और वहाँ पे दिन रात में केमिकल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अब मेरे पास जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन मेरी वेलफेयर क्या हो रही है, कम, इसे बोलते हैं नेगेटिव। होप यू ऑल आर गॉट इट।
और लास्ट क्या था भैया, पॉपुलेशन, कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़रूर नहीं हर कोई इंसान काम करने वाला बन जाए। और उम्मीद है ये चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे यार। आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, कॉन्क्लूजन के पूरे टॉपिक पढ़ के तुम लोग को क्या समझ में आया। फाइनली इट कैन बी कंक्लूड दैट जीडीपी may नॉट बी टेकन एज अ सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ड्यू टू अबव मेंशन लिमिटेशन, जो पीछे नुकसान पढ़ा के आ रहा हूँ। यस सॉरी, येट इट डज रिफ्लेक्ट द सम इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कहने की बात क्या है, इस पूरी बात की क्या है, कॉन्क्लूजन का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारी इकॉनमी के अंदर अगर जीडीपी ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है, जीडीपी ज़्यादा हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वेलफेयर भी क्या हो, हमारे पास वेलफेयर भी ज़्यादा हो। बात समझ गए आप, इसका ये मतलब है। तो आप भी डायग्राम सेम एज बना लीजिएगा, एग्जाम में बना के भी आइएगा। अब इसके अंदर एक टॉपिक हम लोग का और बचता है बेटा, टॉपिक क्या कहता है, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी कह दो या ग्रीन जीएनपी कह लो, देखो डिफरेंस समझ लो। यहाँ लिखा है जीडीपी, यहाँ लिखा है जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपने अपने इंडिया के अंदर ही एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन करा। और जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि आपने इंडिया के अंदर एज अ रेजिडेंट और इंडिया के बाहर भी एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन करा, उसे हम बोलते हैं जीएनपी। जो इंडिया के अंदर करते हैं सिर्फ, उसे बोलते हैं हम जीडीपी। ठीक है, तो ये बताइए ग्रीन जीडीपी क्या होता है। सुनो बेटा, आप लोगों ने 10,000 या आप लोगों ने 1,00,000 यूनिट्स बनाए, उस 1,00,000 में से 10,000 जो यूनिट्स आपने बनाए बेटा, उससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, उससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला। और जो 90,000 आपने गुड्स बनाए, उससे किसी को नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। तो जो जिससे नुकसान नहीं हुआ उसको बच्चे में बोलता हूँ ग्रीन जीडीपी, या यू कैन से ग्रीन जीएनपी। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, 1,00,000 आपने बनाए, 10,000 से बेटा क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ। जब एयर पॉल्यूशन 10,000 से हुआ तो मुझे ये बताइए 90,000 से तो नहीं हुआ ना, तो जिससे नुकसान लोगों को नहीं हुआ उसी प्रोडक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, ग्रीन जीडीपी, या यू कैन से ग्रीन जीएनपी। डिफरेंस भी समझ गए होंगे जीडीपी का और जीएनपी का आप लोग। अच्छा, ये फ्लो चार्ट और थोड़ा सा समझ लो, उम्मीद है समझ पाओगे आप मेरी। देखो इंडिया के अंदर जीडीपी कब बढ़ती है, मतलब कहीं भी जीडीपी कब बढ़ेगी सर, जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। सर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कब होगा, जब बेटा लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। लोग डिमांड कब करेंगे सर, भैया जब उनके पास इनकम ज़्यादा होगी। तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा कब होगी सर, जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब हमारी इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हाई लेवल से हो रहा होगा। सर इन्वेस्टमेंट हाई लेवल से कब होगा, जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो बेटा ये सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक पूरा सर्कल के अंदर चार्ट है, इसको समझ लीजिए। एक ही खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्ज़ाम में आएगा नहीं। बस आज का टॉपिक मेरा इतना ही था। स्मॉल वीडियोस में इसलिए बना रहा हूँ ताकि ईजिली के अंदर आप लोग वीडियो के अंदर बात को समझ सकें। और ये बहुत अपडेटेड कोर्स है, किसी भी साल के अंदर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर मैं इतने रखूंगा। तो मैंने पढ़ाया क्या तुम लोगों को भाई, जीडीपी बताया बेटा, वेलफेयर बताया, उसकी सारी बातें तुम लोग को बताई हैं। डायग्राम एक बार देख लीजिए आप लोग, डायग्राम यहाँ से बना लेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो इतना रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे अच्छा हाँ, ये टॉपिक बता दूं आप लोगों को, मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि ये मेरा 100% टॉपिक एग्ज़ाम के अंदर, ये टॉपिक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर आता है। आपसे स्कूल ज़रूर पूछेगा या सीबीएसई ज़रूर पूछेगा इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ इसके 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होने वाला है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेट फ्लो ऑफ इनकम, भाई सब शानदार टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, बच्चों का दिमाग खोल देने वाला टॉपिक है। तो अगला जो पार्ट है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी उसको मतलब छोड़ना मत यार, प्लीज़ पढ़ लेना। क्लास 12 से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अभी इतना रखता हूँ, बाकी मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन गुड लक, गुड बाय एंड पीस आउट।